बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं कोरमा बनाने लगी हूँ, जिसके लिए चीज़ें मैंने रेडी कर ली हैं। ये 500 ग्राम चिकन जो है इसको साफ़ करके रखा है। लहसुन अदरक, एक टेबल स्पून गरम मसाला, और ये किसी भी कंपनी का आप कोरमा मसाला ले लें, ये 1 टेबल स्पून। थोड़ी थोड़ी सी घर की भी नमक मिर्च मैं डालूँगी, और ये दही है। चलें जी, अब मैं ये इसमें सब कुछ ये डालती जाऊँगी, आपको दिखाती हूँ। ये तकरीबन 200 ग्राम दही है, ये मैं इसमें डाल देती हूँ। ये मसाला भी इसी में जाएगा। 1/2 टीस्पून ये सुरख मिर्च जो है वो डाल दी है। अब इसको मिक्स कर लूँगी। और ये ब्राउन प्याज मैंने किए हैं, ये देखें। इनको ग्राइंडर में मिक्सर में चला के वो भी इसी में ऐड करूँगी। अभी ये चीज़ें मिक्स कर लूँ। चलें जी, ये मिक्स हो गई। अब ये चिकन जो है ये इसमें डाल देती हूँ। ये सब कुछ मिक्स करके, प्याज भी ग्राइंड करके मैं डाल के इसको फ्रिज में कम से कम 2 घंटे के लिए रखूँगी, मैरिनेट करने के लिए। चलें जी, अब मैं प्याज ब्राउन करके वो भी आपको डाल के दिखाती हूँ। प्याज ब्राउन करके वो भी मैंने मिक्स कर दी है, ये आप देख सकते हैं। अब 2 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख देते हैं। अब तकरीबन काम ख़त्म है। अब बस हंडिया में, क्योंकि मैं हंडिया में पसंद करती हूँ पकाना, तो मैं उस वक्त 2 घंटे बाद निकाल के फिर आपको अगला दिखाती हूँ। हंडिया में मैंने ऑयल डाल दिया है, वो जो बचा हुआ था प्याज़ों का वो भी, और भी 7-8 टेबल स्पून मैंने डाला है। अब ये सारा मिक्सचर इसमें डाल देती हूँ। मैंने तकरीबन 2 घंटे इसको मैरिनेट करके रखा है। अब ये सारा इसमें डाल दें। ना कोई मसाला भूनने का तरद्दुत, ना कुछ, और टेस्ट भी बहुत आता है इससे। चलें जी, अब इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद देखते रहना। ये चिकन है, इसमें लंबा चौड़ा पानी डालने की ज़रूरत नहीं, बस ग्रेवी के लिए जितना आपने डालना है वही आपने डालना है। लेकिन अभी इसको पकने देंगे। मैंने जिस बर्तन में इसको मैरिनेट करके रखा हुआ था, थोड़ा सा पानी 4-5 टेबल स्पून डाल के, तो पानी अच्छी तरह वो मसाला जो है वो भी डाल दिया। और ये 2 टमाटर की पेस्ट ये भी ग्राइंड करके ये भी डाल देती हूँ। आपने देखा है कि वो दही जो है उसने पानी छोड़ना शुरू कर दिया। दही ने चूँकि पानी काफ़ी छोड़ा है, आप देख रहे हैं, लेकिन इसी में ये पक जाएगा। ले जी, हंडिया तकरीबन तैयार है। ये 3 हरी मिर्चें और ये बादाम के बॉयल करके मैंने अलग अलग 2-2 पीसेस कर लिए, ये डाल के। माशाल्लाह बहुत अच्छी, पानी इसमें डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। चूल्हा मैं बंद करने लगी हूँ। लें जी, 5 मिनट के बाद ये आप देखें, माशाल्लाह कितना खूबसूरत हंडिया का कलर है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इसमें मैं एक ज़रूरी बात जो बतानी है, एक तो मैंने इलायची 2-3 सब्ज़ इलायची जिसको कहते हैं वो गर्म मसाले में ज़रूर डालनी है, वो मैंने डाली है। और बाकी चीज़ें आपके सामने सारी डाली हैं, तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये घर के मसाले, अगर आप बाज़ारी कोरमा मसाला ना डालना चाहें तो बाकी ये सारे घर के मसाले जो आम हंडिया में इस्तेमाल करते हैं वो डालें और बेहतरीन कोरमा तैयार करें। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप ज़रूर ट्राई करें। मेरे चैनल पकवान को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। अल्लाह पाक आपको अपने नेक इरादों में कामयाब करें।